कक्षा 10 आरबीएसई गणित प्रश्नावली 1 वैदिक गणित राजस्थान बोर्ड का है, संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार। तो बच्चों आज हम इसमें करेंगे भाग सक्रिया। तो ये इंपॉर्टेंट है भाग वाला, ये परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, तो आप इनको विशेष ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों भाग में आप 3 विधियां का प्रयोग करोगे इस प्रश्नावली में। पहले तो करेंगे हम सूत्र निखिलम से, दूसरे नंबर पे सूत्र परावर्त्य से और तीसरे नंबर पे सूत्र ध्वजांक से। तो तीनों के मैं अलग अलग पार्ट में आपको बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से समझना है। देखो सबसे पहले हम करेंगे सूत्र निखिलम, निखिलम से भाग करना है हमें। तो बच्चों मैंने बताया था कि जैसे नाम निखिलम का आ जाए, निखिलम में आपको कुछ भी करना हो, गुणा भाग वर्ग घन कुछ भी, सबसे पहले आपके दिमाग में 2 चीजें आएगी, एक तो आधार और एक विचलन, ठीक है ना। कुछ भी करना हो। अब देखो निखिलम में एक चीज का और ध्यान रखना है। देखो यहाँ 8 का भाग लगाना है 311 में। जो बच्चों भाजक होता है, भाजक मतलब जिसका भाग दिया जाता है, वो हमेशा आधार से छोटा होगा। भाजक हमेशा क्या होगा? आधार से छोटा। कौन सी विधि में? निखिलम। अब देखो अगर यहाँ भाजक 8 है, अगर आधार कितना आएगा? 10। मतलब आधार आपको ये जो भाजक है ना उसके आसपास लेना होता है। तो आधार कितना आएगा? 10 से क्या है? ये छोटा है। अब यहाँ देखो 88 का भाग लगाना है इसमें, तो यहाँ इसके आसपास आधार कितना आएगा? 100, और ये 100 से क्या है? छोटा। हमेशा जो भाजक होगा वो आधार से छोटा होगा। आधार से क्या होगा? अब बच्चों जब आप इसमें विचलन ज्ञात करोगे, क्या ज्ञात करोगे? तो विचलन इसमें माइनस का आएगा। किसका आएगा? लेकिन हमें प्लस का लेना है। जब हम सॉल्व करेंगे तो विचलन किस में लोगे? विचलन निकालोगे तो माइनस में आएगा, लेकिन हमें उसको हमेशा किस में लेना है? प्लस में ही लेना है, ठीक है। ये 2 चीजों का ध्यान रखना है। अब देखो कैसे, देखो यहाँ पर हम भाग करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम क्या मानेंगे? आधार। आधार मानेंगे बच्चों जिसका आपको भाग देना है उसके पास में। तो भाग 8 का देना है, तो आधार कितना? 10। मैंने बताया हुआ है वैदिक गणित में आधार 10, 100, 1000, 10,000, लाख ये लेते हैं, ठीक है ना। आ गया। अब बच्चों क्या ज्ञात करेंगे? विचलन। क्या ज्ञात करोगे? अब मैंने कहा था कि विचलन माइनस में आएगा, लेकिन हमें किस में लेना है? प्लस में। तो विचलन ज्ञात करने का सूत्र होता है संख्या माइनस, संख्या कितनी? 8 माइनस कितना? 10। देखो उत्तर किस में आता? माइनस में, लेकिन हम किस में लेंगे? तो इसको आप उल्टा करो, आधार माइनस संख्या। आधार कितना? 10, संख्या कितनी? 8, तो कितना आ गया? 2 आ गया। विचलन उल्टा निकालना है इसमें, मतलब प्लस में, ठीक है। हो गया। अब बच्चों ये निकालने के बाद कुछ भी नहीं करना है, ऐसी 2 खड़ी लाइनें खींचनी है, ठीक है, और एक ऐसे आडी लाइन, क्षैतिज रेखा, ठीक है ना। अब बच्चों ऐसे 3 खाने बनाने आपको, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। बन गया। अब बच्चों सबसे पहले आपको पहले खाने में लिखना है। सबसे पहले कहाँ लिखना है? अब क्या लिखना है? जिसका आपको भाग देना है। किसका भाग देना था? ये लिख दिया मैंने 8। अब इसी के नीचे लिखना है विचलन। इसके नीचे क्या लिखना है? विचलन कितना? 2, ठीक है। अब बच्चों लिखना है तीसरे खाने में। कहाँ लिखना है? तीसरे खाने में क्या लिखना है? देखो ध्यान दो, आधार में 0 कितनी? 1। अगर आधार में 1 0 है तो पीछे से 1 अंक, पीछे से 1 अंक आ गया। बचे हुए 2 अंकों को हम यहाँ लिख देंगे। लिखना आ गया समझ में? सबसे पहले पहले खाने में जिसका हमें भाग देना है, भाग किसका देना था? 8। एक बार पकड़ में आ गया तो यूं हो जाएगा चुटकियों में। लिख दिया। इसके नीचे लिखेंगे विचलन। क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे तीसरे खाने में। कौन से में? अब तीसरे में देखो आधार में 1 0 है तो इस संख्या के पीछे से 1 अंक। आधार में 2 0 होते तो पीछे से 2 अंक। लिख लिया। अब बच्चों करना क्या है? ये जो 3 है इसको तो हम पहले अंक को यहाँ उतार लेंगे, ऐसे कैसे उतार लिया। ये 3 का 3 यहाँ उतारना है, उतार लिया। अब 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 आ गया। अब इन दोनों का जोड़ देंगे, 1 और 6 कितना हो गया? 7 लिख देंगे। अब 7 को गुणा करेंगे 2 से, 7 दूनी 14। अब उधर आगे नहीं निकलना चाहिए, अंक आगे नहीं जाना चाहिए, तो हम 1 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, उधर उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। हो गया। अब जैसे लास्ट तक हुआ जोड़ लेंगे, 1 में 4 जोड़ा तो 5, 1 का 1, ठीक है। अब बच्चों ये तो आता है भागफल और ये आता है शेषफल। ये तो भागफल और ये क्या है? लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, अगर शेषफल भाजक से बड़ा हो, भाजक से क्या हो, तो हमें और भाग देना पड़ेगा। देखो यहाँ से भाजक कितना है? 8, शेषफल कितना गया? इससे बढ़ा गया तो आप अलग से भाग करो। ऐसे 15 में किसका भाग देंगे भाई? 8 का।
8 का भाग देंगे, 8 एकम 1 बार ही जाएगा, शेष कितना बचेगा 7। ठीक है, भाग कितनी बार गया, उसको तो यहाँ करेंगे प्लस। ठीक है, अब देखो 8 का भाग दिया था ना हमने, 8 एकम यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ क्या करेंगे माइनस, तो कितना आएगा 7। ठीक है, तो बच्चों ये जो अब देखो इधर जोड़ेंगे 37 में 1 जोड़ा तो 38, तो ये जो 38 है वो तो क्या है भागफल तो है 38, और ये जो शेषफल है, शेषफल कितना है, शेषफल है आपके 7। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, शेषफल हमेशा भाजक से क्या होगा आपके छोटा होगा। अगर छोटा नहीं आता है तो आप उसको अलग से भाग करो, छोटा करो। देखो यहाँ 7 अब छोटा है ना, कम समझ में आया तो दूसरा देखो आसानी समझ में आ जाएगा, आना चाहिए आपको ये बढ़िया नंबर प्राप्त करने के लिए। देखो बेटा ध्यान देना, सबसे पहले क्या मानोगे भाई, आधार। आधार किसके पास, जिसका हमें भाग देना है। भाग किसका 88 का देना है, इसके पास ही मानेंगे। कितना आएगा 100 आएगा ना। तो बताओ बेटा सबसे पहले क्या लेंगे भाई, आधार। हमने लिया आधार कितना 100, क्या ज्ञात करेंगे विचलन। अब विचलन इसमें माइनस में आएगा, लेकिन किसमें लेना है, उल्टा लिखोगे विचलन का। आधार माइनस संख्या, आधार कितना 100, संख्या कितनी 88, तो विचलन कितना आ गया 12। भाग कोई सी भी विधि से भाग करना हो हमेशा फॉर्मेट यही बनेगा, एक ये दो खड़ी लाइन है और एक आडी लाइन। ठीक है, बना लिया। अब ध्यान देना, बताओ सबसे पहले कहाँ लिखेंगे, पहले खाने में, जिसका हमें भाग किसका देना है, लिख दिया। इसके नीचे विचलन कितना 12। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद लिखेंगे तीसरे खाने में, कहाँ लिखेंगे तीसरे खाने में। अब क्या आधार में कितनी जीरो, पीछे से कितने अंक, 2 अंक, और बचे हुए अंकों को लिख देंगे बीच में। लिख दिया, कोई डाउट नहीं है ना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये 1 यहाँ उतार लेंगे, उतार लिया। 1 को किससे गुणा करेंगे, 12 एकम, तो ये आ गया आपका 12 आ गया। अब ये 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, फिर 1 को किससे गुणा करेंगे, 12 एकम, पहले यहां से लिखा था, अब ये 12। ठीक है, अंकों के नीचे लिखने आपको। ठीक है, अब 2 में कितना जोड़ेंगे, कितना हो गया 3 को किससे गुणा करेंगे, 12 तिया 36, 12 तिया 36 हो गया। पहले यहां से लिखा था, अब यहां लिखेंगे 3 और यहां लिखेंगे 6। अब देखो यहाँ कोई नंबर नहीं है तो क्या किया, तो ऐसे लगा दो या 0 लगा दो। ठीक है, लास्ट तक हो गया खत्म। अब देखो 5 में 6 जोड़ा तो हासिल का 1 और 2 3 और 2 5 और 3 8। अब देखो ये 81 है और ये कितना है, छोटा आ गया। अब ऐसा करने की जरूरत है, ये तो क्या आ गया भाई, ये तो आ गया आपके भागफल 113, और ये क्या गया बच्चों, ये आ गया आपके शेषफल कितना 81, ये आ जाएगा आंसर। ऐसे करना है, उतारो पहले। देखो 2 उदाहरण और देखते हैं, इनसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर 1245 में भाग देना है 97 का। अब देखो मैंने क्या बताया, जिसका आपको भाग देना है उसके पास क्या मानोगे, आधार। 97 का भाग देना है, आधार कितना 100 हो जाएगा ना। तो सबसे पहले लेंगे बच्चों आधार। बताओ बेटा आधार कितना, अब क्या ज्ञात करेंगे, विचलन इसमें उल्टा निकालेंगे, आधार माइनस संख्या। आधार कितना -97 में कितना आया 3। अब देखो यार विशेष ध्यान रखो, आधार में कितनी 0 है, विचलन में भी कितने अंक होने चाहिए, ये विशेष ध्यान रखो। एक ही अंक है, आगे क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। ठीक है ना, आधार में 2 0 है तो विचलन में भी कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए। अब बढ़ाओ फॉर्मेट, ये बन गया भाई फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहले खाने में क्या लिखेंगे भाई, भाग किसका देना है 97। इसके नीचे विचलन कितना 0 3। अब कौन से खाने में, तीसरे खाने में। आधार में कितने 0, तो पीछे से कितने अंक 4 और 5, और बचे हुए अंक 12। ठीक है, सबसे पहले कितना उतारेंगे भाई 1 को किससे गुणा करेंगे, 0 3 ही आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, अब ये देखो 2 में 0 जोड़ो 2 को किससे गुणा करेंगे, 3 दूनी 0 6। तो देखो यहाँ से लिखा था, अब यहाँ से 0 और यहाँ 6 आ गया, लास्ट तक खत्म। यहाँ 0 लिख दो या कुछ भी ऐसे छोड़ दो। 5 और 6 हासिल का 1 और 4 5 और 3 8, ये 81 है और ये कितना है, छोटा है इससे, कोई टेंशन
ये तो क्या है, ये तो क्या है, भागफल तो कितना है 12 और शेष फल कितना है, शेष फल है 81। ठीक है। अभी एक और देखो, ये लास्ट वाला भी समझ लो, ध्यान दो इधर, पहले अच्छे समझ लो बच्चों। अगर ये आ गया ना तो इसके बाद जो सूत्र परावर्त्य विधि है वो भी सेम ऐसी है, वो भी आपको आसानी समझ में आ जाएगी। देखो ध्यान दो, 1013 में किसका भाग देना है, 88 का। तो सबसे पहले मैं क्या बताया, जिसके मतलब जिसका आपको भाग देना है उसके पास क्या मानना है, आधार। तो सबसे पहले क्या लेंगे भाई, आधार। क्या लेंगे, आधार कितना भाई 100। क्या ज्ञात करेंगे, विचलन उल्टा निकालेंगे, 100 माइनस 88 कितना आ गया भाई 12 आ गया ना 12। उल्टा निकालना है इसमें, मतलब आधार हमेशा विचलन माइनस में था, लेकिन किस में लेते हैं, प्लस में लेना है। हो गया। अब बनाओ फॉर्मेट, ये बन गया। ठीक है। सबसे पहले कहाँ लिखेंगे, पहले खाने में। पहले खाने में कितना 88, इसके नीचे क्या लिखेंगे 12 विचलन। अब कौन से खाने में, तीसरे खाने में। तीसरे खाने में आधार में कितनी 0, तो पीछे से कितने अंक, 2 अंक, और बचे हुए अंक बीच में लिख दिया ना। सबसे पहले कितना उतारेंगे, 1 को किसे गुणा करेंगे, 12 एकम, 1 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। अब 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 को किसे गुणा करेंगे, 12 एकम 12। आगे लास्ट तक 3 और 2 5, 1 और 2 3 और 1 छोटा आ गया। ये तो क्या है भाई, भाग फल, और ये क्या है, शेष फल। तो ये हो गया आपके सूत्र निखिलम से भाग। तो आज के क्लास में हम यही पढ़ेंगे। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको पूरा कोर्स प्राप्त करना है गणित अंग्रेजी विज्ञान का, तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। उतारिए।